प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा प्रश्न पत्र विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श इकाई फर्स्ट ही चल रही है अभी। निर्देशन अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र, और इसमें जो मेरा आज 33वां 33 जो वीडियो है, प्रकरण है, वो है निर्देशन के सिद्धांत। निर्देशन के सिद्धांत, ये मेरा इसका 7वां भाग है और इसमें मैंने करीब 9 पहले बता दिए हैं। अब आता है 10वां, जिसमें तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी देना, ये निर्देशन का सिद्धांत है। क्रो एंड क्रो के अनुसार तो था ही, लेकिन सभी विद्वानों ने इसको स्वीकार किया है। क्रो और क्रो की तो आपको मैंने बताया था, लेकिन ये तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी देना, ये निर्देशन के सिद्धांत के अंतर्गत 10वां टॉपिक के अंतर्गत आता है, जिसमें निर्देशन का जो सिद्धांत है उसमें मैं आपको एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि कौन कौन से सिद्धांत मैंने बताए आपको। सबसे पहले नंबर 1 बताया था, जो ध्यान कीजिए आप, निर्देशन प्रदत्त जो वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित होना आवश्यक है, ये निर्देशन का पहला सिद्धांत था। ये सभी विद्वानों ने इसको स्वीकार किया है। और इसके बाद में नंबर 2 बताया था कि जो निर्देशन कार्य करता है उनके लिए नैतिक आचार संहिता की आवश्यकता होती है। जो निर्देशन के कार्य करता है उनके लिए नैतिक आचार संहिता की आवश्यकता होती है। ये मैंने आपको नंबर 2 पर बताया था। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 3 पर है कि निर्देशन ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 3 पर मैंने उस दिन बताया था कि जो निर्देशन है ये जन्म से और मृत्यु तक, अर्थात जीवन है तो निर्देशन है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है निर्देशन। अंत में डॉक्टर भी यही कहता है कि साहब ये मोक्ष धाम को गए, देवलोक हो गया इनका, देवलोक, अब आप इनको तो निर्देशन, और अंत में ये बताता है कि ये करिए, वो करिए, वो करिए। तो ये प्रक्रियाएं जीवन भर चलती रहती है। हर क्षेत्र में निर्देशन है। जीवन का ऐसा भी कोई क्षेत्र नहीं है जहां निर्देशन की आवश्यकता न होती हो। नंबर 4 बताया था मैंने, व्यक्ति के जो आधारभूत योग्यता की स्वीकृति, व्यक्ति के जो आधारभूत योग्यताएं हैं उन योग्यताओं को स्वीकृति प्रदान की जाए। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति की समाज के विकास में योगदान रहता है, कैसा भी व्यक्ति है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का समाज के अंदर योगदान होता है। कुछ ना कुछ तो होता ही है, कुछ ना कुछ तो योगदान प्रत्येक व्यक्ति का होता है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति है। हाँ, समाज में रहता है तो सामाजिक व्यक्ति है, तो असामाजिक है तो उनका क्रूरता का। इसके बाद में मैंने बताया था नंबर 5, आपको ध्यान हो, याद करिए, देखिए, व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को महत्व प्रदान करना। जो व्यक्ति का संपूर्ण जो व्यक्तित्व है उसका महत्व प्रदान करना, ये भी मैंने आपको इसके अंतर्गत बताया था कि
व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व जो उसकी पर्सनालिटी है उसमें महत्व प्रदान करना, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो समस्या कैसी भी हो, लेकिन समायोजन करना आवश्यक है। तो व्यक्तित्व का जो संपूर्ण है, संपूर्ण व्यक्तित्व ही महत्व प्रदान किया जाता है इसमें, और इस कारण व्यक्ति के किसी भी पक्ष में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कैसा भी पक्ष हो, उसमें उसको निर्देशन की आवश्यकता होती है और महत्व प्रदान करता है ये निर्देशन का सिद्धांत। नंबर 6 मैंने आपको बताया, ध्यान होना चाहिए कि व्यक्ति में स्वयं निर्देशन करने की योग्यता का विकास करना। निर्देशन का जो मुख्य उद्देश्य वही है कि जो निर्देशन करता है, निर्देशन दाता है, निर्देशन प्रदाता है, उसका ये कर्तव्य है कि निर्देशन देने की कोई वस्तु नहीं है। निर्देशन ऐसा दिया जाना चाहिए स्वयं प्रेरित करता हो उसको। निर्देशन दाता के द्वारा निर्देशन ऐसा दिया जाना चाहिए जो निर्देशनकर्ता के लिए स्वयं प्रेरित करता हो। और प्रत्येक स्थान पर निर्देशन की आवश्यकता होती है, तत्कालीन समाधान करने वाला निर्देशन मिल जाए, यही होना चाहिए। जल्दी से जल्दी निर्देशन मिल जाए जैसे ही समस्या, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के सामने कोई न कोई समस्याएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। उन समस्याओं का समाधान किया जाता है और समस्याओं का समाधान करना ही एक निर्देशन के माध्यम से है। इसीलिए लेस्टर डी क्रो और एलिस क्रो के अनुसार तो इन्होंने बताया है कि जो निर्देशन देना नहीं है, वो एक व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना है। और एक दृष्टिकोण थोपना भी नहीं है कि व्यक्ति के ऊपर निर्देशन के माध्यम से उसको थोपा जाए, जबरदस्ती किया जाए। और दूसरे व्यक्ति के लिए स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा स्वयं निर्णय लेने का उसमें साहस ऐसा उत्पन्न किया जाए, ऐसा निर्णय दूसरे के जीवन का बोझ नहीं बन जाए कहीं। और इसके विपरीत योग और सुप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा निर्देशन दिया जाना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हो, मैंने उस दिन बताया था कि चाहे व्यक्ति किसी भी आयु और वर्ग के हो, उनके लिए जीवन क्रियाओं को स्वयं गठित करने और अपना जो निजी दृष्टिकोण है, अपना जो निजी क्या है साहब दृष्टिकोण है, उसको विकसित करने के लिए, अपने निजी दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए और अपने निर्णय स्वयं लें, अपने निर्णय खुद लें, स्वयं लें और अपना भार अपने खुद स्वयं ही वहन करें। और सहायता करना ही, इस प्रकार की सहायता करना ही वास्तविक निर्देशन कहलाता है उस व्यक्ति का। नंबर 7 मैंने बताया था कि निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति से अलग है, भिन्न भिन्न है। हाँ, लक्ष्य उनके समान हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है, समानता नहीं है। हाँ, उद्देश्य समान हो सकता है। आप बीएससी बीएड वाले हैं, आपका उद्देश्य पाठ्यक्रम वो समान हो सकता है, लेकिन कक्ष में अगर आप 50 एक साथ बैठे हैं तो 50 का विभिन्नताएं पाई जाएंगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सैद्धांतिक हो, व्यवहारिक हो, व्यक्तित्व हो, हर तरह की आप में विभिन्नताएं पाई जाएंगी। हाँ, आपको उन विभिन्नताओं को समानता लाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं निर्देशन के माध्यम से।
एक उचित निर्देशन के माध्यम से। ये मैंने आपको नंबर 7 बताया था। नंबर 8 बताया था मैंने आपको, ध्यान हो कि निर्देशन प्रदान करने वालों को प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेंड, अनट्रेंड नहीं। खुद अगर निर्देशन करता है वो प्रदाता है, निर्देशन प्रदाता, वो अपने आप में ट्रेंड होना चाहिए, तभी निर्देशन देने के योग्य है। अगर खुद नहीं जानता है तो क्या निर्देशन देगा? इसलिए उसको सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही ज्ञान होना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि प्रत्येक जो निर्देशन करता है वो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति सैद्धांतिक और प्रायोगिक उसमें एक्सपर्ट हो, प्रशिक्षित हो। रुचि के अनुसार, उसकी बुद्धि लब्धि के अनुसार, उसकी योग्यताओं के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। बीएड तो आप पूरी क्लास कर रही है और बीएड करके निकलोगे, लेकिन विभिन्नताएं होंगी। कोई फर्स्ट डिवीजन होगा, कोई सेकंड डिवीजन होगा, कोई थर्ड डिवीजन होगा और कई सप्लीमेंट्री भी होंगे। जबकि आपको समान रूप से सारा अध्ययन करवाया था, सारी व्यवस्थाएं समान रूप से, लेकिन आपकी बुद्धि लब्धि के ऊपर, आपकी विभिन्नताओं के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसलिए देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए और व्यवहारिकता जो पक्ष है, मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण है, इनकी जानकारी जो विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से निर्देशनकर्ता तक, निर्देशन प्रदाता के लिए आवश्यक है। ये सभी, चाहे उसका सामाजिक स्वरूप हो, चाहे उसकी परिस्थितियां हो, चाहे समाज में वो रहकर के अनभिज्ञ रहकर भी वह किसी समस्या का समाधान करने में सहायक नहीं हो सकता है। जब तक वो अनभिज्ञ रहेगा कोई समाधान नहीं निकल सकता। तो अनभिज्ञ को ज्ञान कराने के लिए ही एक उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है साहब। मैंने नंबर 9 बताया था कि विभिन्न कार्यकर्ताओं की भूमिका में समन्वय करना, यह भी एक निर्देशन का सिद्धांत है। एक व्यक्ति के सामने समस्त क्षेत्रों में निर्देशन प्रदान करने की दृष्टि से योग्य हो, लेकिन उनमें अंतर पाया जाता है। निर्देशन जो प्रक्रिया है वो संबंधित जो कार्य हैं उनका वितरण इसी प्रकार से किया जाए कि वो व्यक्ति आराम से प्रत्येक कार्यकर्ता तक अपनी योग्यता के अनुसार अनुरूप अवसर प्रदान कर सके और प्रत्येक कार्यकर्ता एक दूसरे के कार्यों में महत्व प्रदान कर सके, अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके, महत्व प्रदान करके अपनी भूमिका का क्या कर सके, निर्वाह कर सके। और निर्देशन केवल एक क्षेत्र में नहीं है। देखिए, केवल उसकी भूमिका एक ही क्षेत्र में नहीं है। विद्यालय है, अभिभावक है, शिक्षक है, उसके बाद में अधिकारी है, समाज के व्यक्ति हैं। इन सभी के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है साहब। अब ये सभी निर्देशन के अंतर्गत आपको मैंने पिछले उसमें बतलाए थे, अब पुनः मैंने रिपीट किया है इनको तरोताजा करने के लिए। और तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी देना, यह भी एक निर्देशन का सिद्धांत है। यह भी एक निर्देशन का सिद्धांत है साहब। तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जो परिस्थितियों की जानकारी देना, यह भी निर्देशन के सिद्धांत के अंतर्गत आता था। तो देखिए, इसके अंतर्गत व्यक्ति और समाज के विकास के लिए, अगर व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो व्यक्ति का विकास होगा।
इसलिए तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक जो परिस्थितियों का विशेष योगदान रहता है समाज के विकास में और व्यक्ति के विकास में, व्यक्ति और समाज के विकास में किसका विशेष योगदान रहता है? सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का। सामाजिक परिस्थितियां और राजनीतिक परिस्थितियां व्यक्ति और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए आप, समाज का विकास एक राजनीतिक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा, राजनीति के द्वारा, अच्छे राजनीतिज्ञों के द्वारा देश का और राष्ट्र का विकास, समाज का विकास किया जाता है। और भ्रष्ट राजनेताओं के द्वारा, भ्रष्ट राजनीति के द्वारा, दूषित राजनीति के द्वारा समाज की और राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए जहां व्यक्तियों में खुशियां होंगी वहां समाज में खुशियां होंगी, समाज में खुशियां होंगी तो राष्ट्र में खुशहाली होगी। ये समाज, सामाजिक परिस्थितियां और राजनीतिक परिस्थितियां, ये इनका बड़ा योगदान रहता है साहब। फिर भी देखिए, एक निर्देशन प्रदान करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए परिस्थितियों में परिचित रहना भी नितांत आवश्यक है। देखिए, जो निर्देशन प्रदान करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको परिस्थितियों से परिचित होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। अगर वो परिस्थितियों से परिचित नहीं होंगे तो उनका समाधान किस प्रकार किया जाएगा और निर्देशन किस प्रकार प्रदान किया जाएगा। इसलिए जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, उन परिस्थितियों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद में देखिए, जो भी एक निर्देशन प्रदान करने वाले व्यक्ति, उन परिस्थितियों से परिचित रहना तो है ही है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति के सामाजिक पक्ष विकास करने में, व्यक्ति के सामाजिक पक्ष का विकास करने में समाज के योग्य सदस्य बनने के लिए समय समय पर उत्पन्न जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्ति के लिए सामाजिक पक्ष को मजबूत करने के लिए व्यक्ति के लिए समय समय पर जो सामाजिक एवं राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर के वो एक उचित निर्देशन प्रदान कर सकता है। इन परिस्थितियों से विशेष योगदान दे करके और इसके अभाव में अगर वो सामाजिक और राजनीतिक पक्ष से अगर परिचित नहीं है या उनका समय समय पर इन परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो वह व्यक्ति उनके अभाव में समायोजन संबंधी समस्याओं के निदान के लिए जो समस्या ग्रस्त जो समायोजन है उनके निदान के लिए समाधान कर पाना बहुत ही कठिन है। वो समाधान नहीं कर पाएगा अगर परिस्थितियों को नहीं जानता है तो। और व्यक्ति परिस्थितियों को जानता है तो समाधान कर पाएगा, और अगर व्यक्ति परिस्थितियों को नहीं जानता है तो वो समाधान जानता है तो कर पाएगा, नहीं जानता नहीं कर पाएगा, सीधी बात है। इसके बाद में भी देखिए, जो समाज की परिस्थितियों की जो पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में रख करके, पृष्ठभूमि में रख करके ही समस्याओं का समाधान करने हेतु सहायता प्रदान की जानी संभव है।
पृष्ठभूमि में रखकर ही समस्याओं का समाधान करने हेतु सहायता प्रदान की जानी संभव है। इसी आधार पर यह संभव है कि जो व्यक्ति है, इसी आधार पर यह संभव है कि जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का समाज, उस व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति का समाज का योग्य सदस्य बनने हेतु समाज का कैसा सदस्य, योग्य, अनुभवी, एक्सपर्ट सदस्य बनने हेतु, उस व्यक्ति और समाज की प्रगति हेतु वांछित सफलता प्राप्त की जा सके, वांछित सफलता प्राप्त की जा सके। कब? उस समाज का योग्य सदस्य बनने वाले जो व्यक्ति है, व्यक्ति की और समाज की प्रगति हेतु वांछित सफलता प्राप्त की जा सकती है उस व्यक्ति के द्वारा जो उनके बारे में संपूर्ण जानकारी रखता हो। एक निर्देशन कर्मी के लिए, एक निर्देशन कर्मी के लिए, किसके लिए साहब? एक विशेष रूप से निर्देशन कर्मी के लिए, विशेष रूप से एक निर्देशन जो कर्मी है, निर्देशन कर्मी के लिए निर्देशन पद्धति एवं जो व्यक्ति के अध्ययन की जानकारी ही अपेक्षित नहीं है। देखिए, दोबारा सुनो इसको। निर्देशन पद्धति एवं व्यक्ति के अध्ययन की जानकारी ही अपेक्षित नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि समाज की जो दीर्घकालीन एवं सामाजिक परिस्थितियां हैं, समाज की दीर्घकालीन एवं सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, समाज की दीर्घकालीन एवं सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से भी परिचित रहे, उन परिस्थितियों से भी क्या रहे साहब? परिचित रहे। ये उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं पुनः इसको समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से, थोड़ा कठिन है ये, क्योंकि मैंने बताया था कि तत्कालीन जो राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी देना, तत्कालीन, समकालीन, तत्कालीन जो राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी देना, तो इसके अंतर्गत देखो पुनः एक बार और ध्यान से, व्यक्ति और समाज साहब, कौन? व्यक्ति एवं समाज, व्यक्ति एवं समाज, इनकी भूमिका ज्यादा है। व्यक्ति एवं समाज, इनकी जो भूमिका है, इसके अंतर्गत तो व्यक्ति एवं समाज के विकास में जो तत्कालीन जो सामाजिक एवं राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, वो विशेष इनका योगदान रहता है। सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां, यदि सामाजिक एवं राजनीतिक जो परिस्थितियां, इनका विशेष योगदान है। सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां, इन परिस्थितियों का बड़ा योगदान है।
बड़ा योगदान है किसमें? व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए। व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए जो सामाजिक एवं राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, इनका एक बहुत ही बड़ा योगदान है व्यक्ति और समाज के विकास के लिए। और जब व्यक्ति और समाज का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा, देश का विकास होगा। और एक निर्देशन जो प्रदान करने वाले जो व्यक्ति हैं, उसको इन परिस्थितियों से परिचित होना नितांत आवश्यक है। कौन सी परिस्थितियां? सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का होना, इनका जानना, इनकी जानकारी रखना बहुत ही नितांत आवश्यक है। व्यक्ति के जो सामाजिक पक्ष हैं, उनके विकास के लिए, व्यक्ति के सामाजिक पक्ष के विकास के लिए और समाज के योग्य सदस्य बनाने के लिए और समाज के योग्य सदस्य बनाने के लिए समय समय पर जो उत्पन्न सामाजिक एवं राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, समय समय पर सामाजिक एवं जो राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए निर्देशन प्रदाता के लिए। सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए निर्देशन प्रदाता के लिए। और इनके जो निदान है, समाधान कर पाना, अगर इनकी जानकारी नहीं है, इसका जानकारी का अभाव है, तो इनका निदान कर पाना बहुत ही असंभव है। इसीलिए समाज की जो परिस्थितियां हैं, समाज की जो परिस्थितियों की जो पृष्ठभूमि में रखकर इन समस्याओं के समाधान करने में सहायता प्रदान करने की जानी संभव है। देखिए, इनकी जानकारी की जानी क्या है? संभव है। किस प्रकार से? पृष्ठभूमि में रख करके इन समस्याओं की जानकारी रखना बहुत ही की जानी संभव है। और इसी आधार पर यह संभव है कि जो व्यक्ति, इसी आधार पर यह संभव क्या है कि व्यक्ति समाज के योग्य सदस्य बनने, व्यक्ति समाज के योग्य सदस्य बनने या योग्य सदस्य बनाते हुए व्यक्ति एवं समाज की प्रगति हेतु वांछित सफलता प्राप्त की जा सके, इस प्रकार का निर्देशन दिया जाना चाहिए। निर्देशन का सिद्धांत है साहब। इसलिए कहा गया है कि एक निर्देशन जो कर्मी होता है, निर्देशन कर्मी के लिए निर्देशन पद्धति एवं जो व्यक्ति के अध्ययन की जानकारी ही अपेक्षित नहीं है, बल्कि ये जानकारी अपेक्षित नहीं है, बल्कि और भी यह आवश्यक है कि समाज की जो दीर्घकालीन, समाज की क्या है साहब? दीर्घकालीन एवं सामाजिक परिस्थितियों से भी परिचित हो। दीर्घकालीन एवं सामाजिक परिस्थितियों से भी परिचित हो, इस प्रकार का उसको कार्य किया जाना आवश्यक है। बहुत ही जरूरी है ये। इसलिए तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी देना, ये व्यक्ति एवं समाज और सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का बड़ा योगदान रहता है इसके अंदर। और दीर्घकालीन जो परिस्थितियां हैं, उनको सामाजिक और राजनीतिक, इनके बारे में उसको पूर्व में ज्ञान होना चाहिए। जो निर्देशन प्रदाता है उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसकी जानकारी के अभाव में वो किसी भी प्रकार का जो जानकारी है या सहायता है, वो देना बहुत ही समायोजन संबंधी समस्याओं का अभाव है, तो वो नहीं दे पाएगा, वो कार्य पूरा नहीं कर पाएगा।
इसलिए इस कार्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, इस कार्य के लिए होना बहुत ही आवश्यक है। तभी जाकर के निर्देशन जो प्रदाता है, निर्देशन जो दाता है, वो इस प्रकार की परिस्थितियों से बड़ा योगदान सामाजिक और राजनीतिक में इनका है, ये व्यक्ति और विकास के लिए। अगर व्यक्ति का विकास होगा, समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, और ये तभी संभव है एक उचित निर्देशन के माध्यम से, एक उचित निर्देशन के माध्यम से ही संभव है साहब ये। अब समय की बाध्यता को देखते हुए मैं मेरे इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूं और अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।